हेलो डियर फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम 3000 प्लस क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके थे। तो आगे हम देखेंगे वो जीके का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और हम सॉल्व कर चुके हैं 20 क्वेश्चन तक, और आगे आज देखेंगे कहाँ तक होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को से ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आज एकदम धमाकेदार क्लास होगी और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आया है जो हमने इंक्लूड किया है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आ सकते हैं। तो आपको ज़रूर ज़रूर पढ़ना है। और एग्ज़ाम में अब 12 12 से 15 दिन बच गए हैं, तो आप जितना पढ़ चुके हैं उतना तो ठीक है, अब रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और रिवीजन के लिए अच्छा है कि आप ये इस वीडियो को देख लीजिए। आपका जीके का कम से कम एक, अगर हम लोग आज 20 क्वेश्चन करते हैं तो 20 में कम से कम 50 का दम होगा और 50 क्वेश्चन निकल के आएंगे यहाँ से। आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन अगर मैं बताता हूँ तो उसमें 4 फैक्ट होते हैं। 4 तरह से क्वेश्चन भी बताता हूँ कि 4 तरह से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पिछली क्लासों में मैंने जब बताया था कि एक क्वेश्चन बता के उसके बाद मैंने फैक्ट लिखवाए थे, तो वो 4 तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। और 21 क्वेश्चन दिया है, इसमें मैंने इंक्लूड किया है कि यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा शासन है। यानी कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में कौन सा शासन है, एकात्मक शासन है कि द्विसदनात्मक शासन है कि त्रिसदनात्मक शासन है। तो आपको बताना है डियर फ्रेंड कि ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में कौन कैसा शासन चलता है वहाँ पे। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, तो मैंने इंक्लूड किया है। तो आपको 21वां क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा आपको। यहाँ मैं 21वां क्वेश्चन लिख देता हूँ, दिख रहा होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है। तो कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है, कैसा शासन है। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि पूछ रहा है कि यूनाइटेड किंगडम में यानी ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में कैसा शासन है, तो एकात्मक शासन है। आप जान रहे होंगे कि ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, इंग्लैंड को कहते हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स में अभी हाल ही में 2019 में आपके वर्ल्ड कप हुए थे, आईसीसी वर्ल्ड कप। तो वहाँ आपको याद रखना है कि वहाँ कौन सी टीम विजयी हुई थी। तो इंग्लैंड विजयी हुई थी। और आपको ये भी याद रखना है कि उप विजेता कौन था, तो न्यूजीलैंड था। और न्यूजीलैंड के कप्तान कौन है इस समय, तो वो है केन विलियमसन। तो डियर फ्रेंड, यहाँ उत्तर में आपका आ जाएगा, उत्तर में हम क्या कहेंगे कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका एकात्मक शासन। एकात्मक शासन। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है, तो एकात्मक शासन है। और मैंने एक क्वेश्चन पिछली बार भी कराया था कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो यहीं हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। और पिछली क्लास में आपको 1556 ईस्वी
मैंने बताया था कि दूनी पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुई थी, और वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। तो आपको मैंने बताया था कि वहाँ कि अकबर विजयी रहा था और हेमू की हार हुई थी। तो वहाँ 1556 कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं थी, पर मैंने उसको मिटा दिया था कि मैंने बोला था कि देख के बताऊंगा आपको, तो मैंने देखा तो वो सही था। तो 1556 ही होगा। तो वहाँ जो नोट कराया था उसको आप रिकॉल करके देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड, आपका 22वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी, 22वां क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी सेनानी कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के भूख हड़ताल के भूख भूख हड़ताल के दौरान के भूख हड़ताल के दौरान कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मारा गया था। भूख हड़ताल के दौरान जेल में मारा गया था। तो डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और शिफ्ट 1 का है, ग्रुप डी का। तो आप देख रहे होंगे कि पूछ रहे हैं कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मारा गया था। तो डियर फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा जतिन दास। कौन थे वो थे जतिन दास, जो भूख हड़ताल के दौरान जेल में मारे गए थे। क्योंकि उनको अगर अंग्रेज जेल में बंद कर दिए और उनको खाना पीना नहीं दिया गया, तो वो भूख हड़ताल से क्या हुआ कि वो भूख हड़ताल पे गए थे और अंग्रेज़ों ने उन्हें खाना पीना तो प्रोवाइड किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे, भले से हम भूख हड़ताल से मर जाएं या भूख से मर जाएं। तो वो जतिन दास जी थे। इसका उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड जतिन दास। जतिन दास। तो अगला आपका क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कह रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है। तो पूछ रहा है, आपका 23वां क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, कह रहा है कि गांधी कह रहा है कि गांधी जी ने कह रहा है गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था। सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था।
किया था। तो गांधी जी को भारत का महात्मा पिता माना जाता है। ये हमारे महात्मा पिता हैं भारत के। और गांधी जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इनको गांधी जी ने कह रहा है कि गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था, तो वो कौन सा देश है जहाँ से नेशनल मंडेला आते हैं और उन्होंने भी उनको दूसरा गांधी बोला जाता है और वो साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। और गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह चालू किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड, इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर क्या होगा कि साउथ अफ्रीका में। क्या है? साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह चालू किया था। किसके विरुद्ध? भारतीयों के ऊपर दुर्व्यवहार हो रहे थे उस समय। तो गांधी जी ने क्या हुआ कि वो पहुंचे साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने देखा कि भारतीयों के ऊपर ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो वहाँ उन्होंने सत्याग्रह किया कि भारतीयों के ऊपर दुर्व्यवहार ना हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अब क्वेश्चन उठता है कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि केप टाउन है। आपको याद रखना है कि केप टाउन है। अभी हमारे एक चीफ गेस्ट आए हुए थे स्वतंत्र दिवस पे। अब वो श्री रामाफोसा थे जो दक्षिण अफ्रीका के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ हम दक्षिण अफ्रीका की राजधानी लिख देते हैं। राजधानी क्या है इसकी? राजधानी है केप टाउन। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। तो डियर फ्रेंड, आपका ये 23वां क्वेश्चन था। और गांधी जी के बारे में और भी कहीं आएगा तो हम लोग गांधी जी के बारे में चर्चा करेंगे क्वेश्चन में। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके कि गांधी जी के पास गांधी जी से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो हम जब क्वेश्चन आगे आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और 24वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये बहुत बार रिपीट किया गया है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जितने एग्जाम होते हैं कम से कम कोई ना कोई शिफ्ट में तो आ ही जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो 24वां क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो डियर फ्रेंड, आप बताइए कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था और किस समय हुआ था और किस सन में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था बम्बई में। और कह रहा है कि इसका उत्तर हो जाएगा आपका डियर फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। बम्बई में, इस समय जिसे बॉम्बे बोलते हैं। और ये कब हुआ था? तो ये 1885
85 में हुआ था और इसके अध्यक्ष एओ हुम थे। एओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था और 1885 में हुआ था। और आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और भी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, तो वो तीसरा अधिवेशन है। तो पूछ लेता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कब बने और कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी। तो आपको याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और आपसे पूछ लेता है चौथा अधिवेशन कब हुआ था। तो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। आपको याद रखना है कि इलाहाबाद में हुआ था चौथा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और उसमें प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे। तो जॉर्ज यूले थे जो चौथे अधिवेशन में। आपको 3 याद रखना है ऊपर का, 1885, 86, 87 और 88। 4 याद रखना है, एक दूसरा याद नहीं रखेंगे फिर भी चलेगा, पर 3 तो याद रखना ही पड़ेगा कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तब मुंबई में हुआ था 1888 में। और तीसरा आपको याद रखना कि 1885 से हम स्टार्ट करते हैं, 86 87 में आप आ जाते हैं तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आते हैं। और तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था मद्रास में और उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथा याद रखना है आपको कि इलाहाबाद में हुआ था और 1888 में हुआ था। और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी में। तो आपको ये 3 याद रखना है, कभी भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ ले तो आपको याद रहेगा। तो यहाँ स्टार बना के लिख लीजिए कि तीसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ऐसे लिख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1887 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब। तो ये याद रखना है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था और इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। आपका चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। ये तीसरा 1887 में हुआ था। और स्थान लिख लीजिए, स्थान अगर पूछेगा तो स्थान आपको याद होना चाहिए कि स्थान कहाँ था, तो मद्रास था। आपको यह याद रखना है कि मद्रास में हुआ था तीसरा अधिवेशन 1887 में। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड। आपको चौथा भी लिख लीजिए आप, चौथा अधिवेशन कब हुआ था,
तो 1888 में हुआ था, 1888 में हुआ था। और उसके प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, और ये चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। तो डियर फ्रेंड, आपको याद रखना है कि चौथा अधिवेशन कब हुआ था। तो 1888 में हुआ था चौथा अधिवेशन कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? चौथा अधिवेशन। तो स्थान लिख लीजिए, यहाँ पे स्थान लिख लीजिए इलाहाबाद, ठीक। और अध्यक्ष लिख लीजिए, अध्यक्ष थे इसके जॉर्ज यूले। और कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था। सन लिख लीजिए, सन में लिखिए 1888। तो इतना आपको याद रखना है डियर फ्रेंड। ये 4 अधिवेशन या 3 अधिवेशन जितना मैंने लिखाया इतना याद रखेंगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड। आगे दिया है आपका कि 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था। 1907। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, और इससे पहले 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो हम पहले देखेंगे कि विभाजन कहाँ हुआ था, उसके बाद फिर 1906 में पहुँचेंगे, जहाँ दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की थी, या पूर्ण स्वराज का शब्द अपनाया गया था। तो 1907 पे पहले आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका डियर फ्रेंड। कह रहा है कि 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन, कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था? तो आपको याद रखना है कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पहला विभाजन कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था। तो डियर फ्रेंड, आपको बताना है कि 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ढाका में हुआ था, नहीं, आपको याद रखना है सूरत में हुआ था, और रास बिहारी बोस, यहाँ उत्तर होगा आपका सूरत, सूरत। तो जब 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो 1907 में भी एक अधिवेशन हुआ सूरत में, और वहाँ अध्यक्ष थे हमारे रास बिहारी बोस जी। तो आपको याद रखना है कि यहाँ आपका सूरत अधिवेशन 1907, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था 1907 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे
रास बिहारी बोस। अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, इतना याद रखना है आपको। अगर पूछ ले कि 1907 में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। और वो ये पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो सूरत में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी बोस थे। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड, और आगे देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन। आगे आपका 25वां क्वेश्चन था, ये 25 क्वेश्चन तक हो गया। और ये 22वां, यानी ये 22वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 22वां अधिवेशन था। 22वां अधिवेशन था। अब पूछ रहा है कि आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन थे। तो यहाँ 26वां क्वेश्चन है आपका डियर फ्रेंड कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो आपको याद रखना है 26वां क्वेश्चन है आपका आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है। फौज के संस्थापक कौन है। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है। तो आपको बताना है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो आप जानते होंगे कि आपको तो सुभाष चंद्र बोस रटे होंगे कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक है, पर गलत है। हमारे आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके कैप्टन मोहन सिंह। पहली बार स्थापना किए थे वो आजाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह, जो असफल रहे थे। अब वो किए थे 1942 में। तो और आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक संस्थापक कौन थे, तो वो थे रास बिहारी बोस जी ने किया था। और जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1907 में सूरत अधिवेशन में। तो पूछ रहा है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी, या संस्थापक कब थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी, कब की गई थी। तो आपको याद रखना है डियर फ्रेंड 1942 में आजाद हिंद फौज की उत्तर होगा इसका डियर फ्रेंड 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। पहली बार आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी और वो असफल रहे। और दूसरी बार स्थापना रास बिहारी बोस जी ने की थी और वो सफल रहे 1942 में ही। तो डियर फ्रेंड इतना याद रखना है आपको कि आजाद हिंद फौज की स्थापना पूछे तो आपको 1942 याद आना चाहिए कि 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। अगर पूछ ले कि पहली बार आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की और वो असफल रही, तो आपको कैप्टन मोहन सिंह याद रखना है कि कैप्टन मोहन सिंह जो थे वो आजाद हिंद फौज के प्रथम संस्थापक थे और 1942 में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और वो असफल रहे थे। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि आजाद हिंद फौज के सफल संस्थापक कौन है। तो संस्थापक में याद रखना है कि रास बिहारी बोस जी ने आजाद हिंद फौज के सफल संस्थापक हैं और उन्होंने 1942 में ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो डियर फ्रेंड आगे आपको देखते हैं। आपका 27वां क्वेश्चन है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो आपको याद रखना है कि भारत में पहला समाचार पत्र
27वां आपका क्वेश्चन है डियर फ्रेंड कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया? तो आपको बताना है कि पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया और कहाँ किया, और पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। आपको इतना बताना है डियर फ्रेंड। तो आपको पता होगा कि पहला समाचार पत्र किसने किया, तो जेम्स ए हिक्की ने की थी। पहला समाचार पत्र का प्रकाशन या शुरू किसने किया, तो जेम्स ए हिक्की ने की थी। और वो पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गैजेट। तो आपको यहाँ उत्तर लिखना है कि कौन थे वो। जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की जेम्स ए हिक्की को याद रखना है आपको कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो जेम्स ए हिक्की को याद रखना है आपको कि जेम्स ए हिक्की थे जिन्होंने भारत में पहला समाचार पत्र क्या किया था, शुरू किया था। और पहला समाचार पत्र का नाम था बंगाल गैजेट। यहाँ स्टार लगा के लिख दे रहा हूं मैं कि पहला समाचार पत्र का नाम कौन सा है, तो वो है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट। तो डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे कि क्या दिया है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो जेम्स ए हिक्की को याद रखना है। और पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था बंगाल गैजेट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला समाचार पत्र भारत का कौन सा है, तो आपको बंगाल गैजेट याद रखना है कि पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो वो बंगाल गैजेट है। तो और इसमें कुछ दिया हो, और ये कहाँ शुरुआत की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी कलकत्ता में शुरू की गई थी। कब की गई थी, स्थान हो गया ये, स्थान हो गया ये, स्थान कहाँ था, तो कलकत्ता। कब सन में, किस सन में, तो आपको याद रखना है 1780 में। ठीक है डियर फ्रेंड। आपसे पूछेगा कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू की, तो आपको याद रखना है उत्तर में जेम्स हिक्की ने शुरू की। आपसे पूछेगा भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो आपको याद रखना है कि बंगाल गैजेट था। आपसे पूछेगा कि कहाँ शुरू की गई थी, तो आपको याद रखना है कि कलकत्ता शुरू की गई थी। और कलकत्ता किसकी राजधानी है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और चीफ मिनिस्टर वहाँ की कौन है, तो आपको याद रखना है कि ममता बनर्जी हैं। और गवर्नर कौन है, तो धनगढ़ जी हैं। कौन, धनगढ़। आपको धनगढ़ याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हम ऐसे ही याद रखते हैं, लास्ट का या तो शुरू का याद कर लेते हैं, बाकी तो उसमें कुछ करना नहीं है। जगदीश धनगढ़ जी हैं। कौन है, गवर्नर कौन है, तो जगदीश धनगढ़ जी हैं। तो डियर फ्रेंड आपका ये 27 क्वेश्चन हो गया। और 28वां क्वेश्चन है आपका कि भूकंप तरंगे किससे दर्ज की जाती हैं। आपका 28वां क्वेश्चन है डियर फ्रेंड कि भूकंप तरंगे किसके द्वारा
दर्ज दर्ज की जाती है की जाती है की जाती है। तो आपको बताना है कि भूकंप तरंग किसके द्वारा दर्ज की जाती हैं। तो आपको याद होगा कि सिस्मोग्राफ के द्वारा दर्ज की जाती हैं रिएक्टर पैमाने पे, के द्वारा सिस्मोग्राफ के द्वारा दर्ज की जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डियर फ्रेंड, उत्तर हो जाएगा इसका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ द्वारा क्या की जाती है, भूकंप तरंगों का दर्ज, जितने भूकंप कितने तीव्रता की आती है। आप सुनते होंगे कि अखबार में 2.7 तीव्रता की, 1.7 तीव्रता की, 1.5 तीव्रता की, 0.7 तीव्रता की। तो ये कैसे पता लगता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा रिएक्टर पैमाने पर ज्ञात की जाती हैं कि भूकंप तरंगें कैसे ज्ञात की जाती हैं। तो रिएक्टर पैमाने पर ज्ञात की जाती हैं। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं और आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखते भी नहीं हैं। तो इतना ही रहने देते हैं और आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए कि जिससे कि दूसरे भी देख सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।